अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी आज पूरा दिन इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बनी रही। शाह महमूद कुरैशी की इस तरह से जो गिरफ्तारी है ये अपने अंदर कई एक सवालात रखती है और वो काम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुज़श्ता कई माह से नहीं हुआ था वो इस गिरफ्तारी ने कर दिया है। और अब इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके भी रोंगटे खड़े होना स्टार्ट हो चुके हैं कि पाकिस्तान में जो पावरफुल सीट्स के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो पाकिस्तान को किस हाल में या किस तरफ या किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाह रहे हैं। इलेक्शन का मतलब होता है स्टेबिलिटी यानी इस्तेहकाम। IMF ने जनवरी में आपको किस्त देनी है, आप डिफॉल्ट होने के दहाने से बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं और आपने वापस आते ही आपस में इस तरह के मामला शुरू कर दिए हैं। एक पार्टी को आप साइड लाइन के ऊपर कर रहे हैं और अनस्टेबिलिटी और अदम इस्तेहकाम इलेक्शन का मतलब होता है स्टेबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट कंट्री है जो 1970 के इंतखाबात के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और उसके बाद हर आने वाले इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की जो एक यानी आप कहते हैं जो मामला चल रहे होते थे उनको ख़राब कर दिया जाता है और ये कहा जाता है या समझा जाता है कि शायद इलेक्शंस पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छे साबित नहीं हुए और पाकिस्तान 70 सालों से कभी भी कोई क्रेडिबल इलेक्शन या साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा पाया। यानी पाकिस्तान अपने अवाम को या स्टेट अपने लोगों को जो उनका हक है कि वो अपने हुक्मरानों को मुंतखब करें वो हम कभी दे नहीं पाए। आर्मी चीफ साहब ने आज एक जो कोर कमांडर का अलामिया जारी किया गया है। पहले ये कन्फ्यूजन थी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। अमेरिका में आर्मी चीफ साहब ने बोला था लॉजिस्टिक मामला की वजह से इलेक्शन 10-20 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अब इसके ऊपर मोहर लग चुकी है। अब ये बयान आ चुका है कि हर तरह की जो मावनत है वो इलेक्शन कमीशन को फराम की जाएगी आर्मी की जानब से और ये इलेक्शंस अब 8 फरवरी को हो रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि ये जो इलेक्शंस हैं इनको ये मेक श्योर किया जाए कि ये क्रेडिबल हों, साफ और शफाफ हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या दूसरी सियासी जमातों के साथ जो कुछ हो चुका है दैट्स ऑल एंड। अब आगे से हमें इस इलेक्शन को क्रेडिबल बनाना चाहिए, साफ और शफाफ बनाना चाहिए। और जो हमारे अब क्योंकि जब इस तरह के इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान के लिए मामला ख़राब होंगे तो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो भी इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाहें तो वो इन मामला को खुद देखकर चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। ये पाकिस्तान के मुफाद में है एक साफ और शफाफ और क्रेडिबल इलेक्शन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। अच्छा नाज़रीन, असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली क्राइसिस का शिकार है, पॉलिटिकली क्राइसिस का शिकार है। होना तो असल में ये चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बाकी सियासी जमातों को और सब लोगों को मिलकर जो पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट की नहज के ऊपर पहुंच चुका है इसकी वापसी का कोई रास्ता तलाश किया जाए, कोई मिसाक जमहूरियत किया जाए, कोई मिसाक मशीयत किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल उल्टा चल रहा है। वो जिसे कहते हैं उल्टी जो चक्की है वो चल रही है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी, चूँकि ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, 2 हुकूमतों में रहे हैं, लोग इनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लोग यानी वो लोग जो दुनिया भर की ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो दुनिया भर के अहम तरीन ओहदों के ऊपर हैं, जो दुनिया भर के यानी वज़ारत ख़ारजा या ख़ुद जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़ा पर्सनली जानते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में भी जानते हैं और उनकी यानी कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेसी की और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में जाकर लड़ा, वो लोग इस से भी बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। जो कुछ हो रहा है इसके बीच अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर शाह महमूद कुरैशी जैसा बंदा जो कभी भी कच्ची ज़मीन के ऊपर पाँव नहीं रखता
अगर पाकिस्तान में उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है तो एक ऐसा बंदा जो मुखालफ कुव्वतों के नज़रियात से, उनकी आइडियालॉजी से या उनकी कही बातों से ज़रा सा भी आगे पीछे होगा तो इस वक्त पाकिस्तान में उसके साथ क्या हशर होगा। इंटरनेशनल मीडिया ने जो शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी को जो कवरेज दी है, एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकदमा था इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का ना मिलना और इनक्रेडिबल इलेक्शन, यानी इलेक्शन के बारे में एक बात मैं कहता हूं कि इलेक्शन करवाए ही किसी मुल्क में इसलिए जाते हैं कि भाई इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पर इलेक्शन आने के बाद स्टेबिलिटी आने के बजाय अदम इस्तेकाम आता है। 70 के इलेक्शन हुए, मुल्क 2 लाख हो गया। उसके बाद हर जो आने वाला इलेक्शन है उसने पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया, ये एक तारीख है और एक मतलब कि ऐसी तारीख है जिसको हम फ़ख्र से बयान नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जिस खबर के ऊपर या जिस चीज़ के ऊपर वो आज डिस्कस कर रहे हैं या जो डिस्कशन में है या जो डिबेट में है कि यार ये कौन लोग हैं, क्या ये वाकया पाकिस्तानी हैं, यानी पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट के दहाने से बड़ी मुश्किल से वापस आया है। पाकिस्तान को तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तान को तो एक ऐसे इलेक्शन की ज़रूरत है जिसकी डिमांड IMF ने भी की है। लेकिन इन सब के बीच कौन वो लोग हैं? अच्छा, शाह महमूद कुरैशी को आपने गिरफ्तार कर लिया, मान लिया, अब उनको हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश करने का क्या जवाज़ है? आपकी यही पुलिस, आपके यही अदारे, ये आप एक तरफ शाह महमूद कुरैशी वाली फुटेज चलाएं और दूसरी तरफ आप राव अनवार को जानते हैं हम, जो पाकिस्तान में फेक इनकाउंटर के हवाले से बड़ा मशहूर किरदार है, वो किस तरीके से, किस प्रोटोकॉल के साथ, किस यानी कि जैसे कोई किसी मुल्क का बादशाह नहीं आता उस तरीके का प्रोटोकॉल उसको मिलता है जब वो अदालत में आता है। और पाकिस्तान का साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जिसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और इन्हीं अदारों को वहाँ जाकर डिफेंड करता रहा, और कहीं ना कहीं अगर इनकी कोई गलती कोताही थी तो उसके ऊपर भी ये बंदा पर्दा डालता रहा है। और अब उसको अदालत में हथकड़ियाँ लगाकर एक तो पेश किया गया, बख्तर बंद गाड़ी में इनको लाया गया है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो लोग स्टेट के लिए काम करते हैं, उसके मुकदमात लड़ते हैं, उनका असल में या एंड के ऊपर ये हशर होता है। शाह महमूद कुरैशी साहब को अब पहले 1-2 नहीं, अब 12 जो मुकदमात हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी डाली गई है। और वो लोग भी आज शर्मिंदा हैं जो ये कहते थे कि शाह महमूद कुरैशी वक्त आने के ऊपर इमरान खान को छोड़ देगा, ये उसका बंदा है, ये उनका बंदा है, ये फलां का बंदा है। वो शाह महमूद कुरैशी रात भर इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के जो इमरान खान ने जो हकीकी आज़ादी, जो आइडियालॉजी, जो नज़रिया दिया है, जो हकीकी आज़ादी का एक स्लोगन दिया है, उसके पीछे इस बंदे की सीने में दर्द था। इसके बावजूद रात भर इनको ठंडी जगह पे रखा गया, ठंडे कमरे में रखा गया, इनको सोने नहीं दिया गया। SHO की जानिब से इन्होंने अब ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो अशफाक चीमा हैं उन्होंने गालियां दी हैं शाह महमूद कुरैशी को, उन्होंने मुक्के मारे हैं, धक्के मारे हैं, लातें मारी हैं, और वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो जज्बाती हो गए। अच्छा, किन 9 मई के जो वाक़यात हैं उन पर शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ रावलपिंडी, खाली रावलपिंडी जो ज़िला है उसमें 12 जो मुकदमात हैं वो दर्ज हैं, जिसमें GHQ हमला, आर्मी म्यूज़ियम हमला, हसास अदारा दफ्तर हमला और मेट्रो स्टेशन पर जो हमला है। इसके अलावा बाकी ये 5 ये हैं और 7 मज़ीद जो मुकदमात हैं या केसेस हैं उनमें इनकी गिरफ़्तारी डाली गई है। अदालत की जानिब से इनका जिस्मानी रिमांड उसकी इस्तदाद की गई थी, लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया है। हाँ, लेकिन जुडिशल रिमांड के ऊपर इनको दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ये कुल मिला के कहानी है पाकिस्तान की। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं
और चाहे वो किसी और मुल्क से हैं या दुनिया के फॉरेन डेलीगेशंस हैं या डिप्लोमेट्स हैं, वो जो हैं वो हैरान है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान में कौन लोग जो हैं वो इक़्तिदार के अवानों में आ गए हैं और पाकिस्तान में इस वक्त पावरफुल जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर बैठे हुए हैं, जो इस मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान को यूनिटी की ज़रूरत है, जब पाकिस्तान में अच्छा महरंग बलूच वाला जो प्रोटेस्ट है वहाँ पर यानी कि पुलिस जो है ये बेसिकली आप ये कहें कि अंग्रेज़ चला गया, वो गोरा अंग्रेज़ जो है वो चला गया, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर काले अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया है। और ये जो काले अंग्रेज़ हैं वो जो थे उसमें कुछ एथिक्स थी गोरे अंग्रेज़ में और कुछ उसमें लिहाज था, कुछ असूल थे उसके। लेकिन ये जो काले अंग्रेज़ हैं इनका ना तो कोई असूल है, ना इनका कोई इनमें कोई एथिक्स है, कुछ भी नहीं है। आप ये देखें बेसिकली वो स्ट्रक्चर हमारे अदारों का, वो स्ट्रक्चर जो अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाया था क्योंकि वो थे हुक्मरान और पाकिस्तान या इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की जो अवाम था उनका और उनका तल्लक था हाकिम और महकूम का। लेकिन वो जो तल्लक है वो आज़ादी तो मिल गई लेकिन वो तल्लक ख़त्म नहीं हुआ। हमारे अदारों का जो मेंटल लेवल है, जो उनका माइंड है, वो आज भी हाकिम और महकूम का है। अगर आपको इसके ऊपर यकीन नहीं है, एक बार फिर शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है, मुक्के मारे गए हैं, लातें मारी गई हैं, गिरेबान से पकड़ा गया है जैसे इमरान खान को गिरेबान से पकड़ा गया था, ये आप सब उठा लें। और जिन 3MPO और दीगर चीज़ों में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, बात उससे पहले भी आप देख लें नून लीग के साथ भी, राना सनाउल्लाह के साथ या दीगर लोगों के साथ जो भी सलूक किया जाता रहा है या जो किया गया, वो इस बात की यानी कि इस बात की एविडेंस है कि हमारे जो अदारे हैं वो आज भी पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनके साथ वही लेवल का सलूक करते हैं। बेसिकली जिस तरीके से जैसे हम कहते हैं अफसर शाही जो है वो लोगों के साथ, आम लोगों के साथ ऐसा सलूक करती है, चाहे वो फिर साबिक वज़ीर आज़म हो, साबिक वज़ीर ख़ारजा हो या फिर किसी भी ओहदे के ऊपर पाकिस्तान का कोई बंदा हो। जब वो इनके हत्थे चढ़ेगा तो इसका अंजाम भी यही होगा। और जब कोई बात नहीं मानेगा, अब डिस्कशन ये हो रही है, डिबेट ये हो रही है कि भाई शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर इतना गुस्सा क्यों है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में इमरान खान का जो नैरेटिव है उसी को लेकर चल रहे हैं, यही प्रेशर है, अदरवाइज़ उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर वो ये सब कुछ कर दें तो फिर जो है वो उनके सारे जो मामलात हैं वो सेट हो जाएंगे और उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सब वो प्रॉब्लम मुकदमात, वो जिसे कहते हैं मक्खन से बाल की तरह, उनको सारे जो मामलात हैं उनसे निकाल लिया जाएगा और वो निकल जाएंगे। लेकिन चूँकि वो वफ़ादारी कर रहे हैं इमरान खान के साथ और वफ़ादारी करने की असूलों के ऊपर खड़ा होने की एक कीमत होती है, अगर वो कीमत आप अदा नहीं कर सकते तो आपको फिर खड़ा भी नहीं होना चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी चूँकि वो कीमत अब अदा कर रहे हैं, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, तो उनको ये जो सारे मामलात हैं, जो सारी मुकदमात हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उनका सामना रहेगा। परवेज़ इलाही साहब भी उसी रास्ते के ऊपर निकले हुए हैं कि अब जो भी कुछ होगा, यानी कुछ हो या ना हो, लेकिन वफ़ादारी जो है वो ज़रूर होगी। और वो ये दोनों लीडर्स जिनके बारे में ये कहा जाता था कि शायद ये मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ जाएंगे, वो खड़े रहे, और जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो कभी नहीं छोड़ेंगे, वो पहले ही मतलब कि पहले ही झटके में या पहले ही वो उसमें निकल गए और साथ जो है वो उन्होंने छोड़ दिया है। अब बात करते हैं अगेन इंटरनेशनल मीडिया की। बात असल में ये है कि भाई जो लोग बाहर बैठकर पाकिस्तान को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इलेक्शन से पहले, और एक स्टेबिलिटी या यानी कि मुफाहमत जो है या सुलह जिसका जिक्र सोहेल वड़ाइच साहब करते हैं कि भाई सुलह की तरफ आओ, यानी पाकिस्तान को पोलराइज्ड करना, डिवाइड करना, ये सब कुछ हो रहा है। और आज तो वज़ारत हाजा की जानिब से महरंग बलूच जो मिसिंग पर्सन के हवाले से धरना दिए हुए हैं इस्लामाबाद में, उसके ऊपर इंडिया की जानिब से डेफिनेटली कमेंट्स आए होंगे। मैंने ख़बर तो नहीं देखी, लेकिन
चूँकि बलूचिस्तान के इशू को इंडिया में बहुत उछाला जाता है तो वो उसको उछाल रहे होंगे, तो फिर आज ये बयान है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, ये अंदरूनी मामला है। मामले सारे अंदरूनी हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने या उनके साथ जो सलूक किया है उसने इसको इंटरनेशनल इशू बनाया है। और ये शाह महमूद कुरैशी साहब वाला जो मामला है इसको भी आपने इंटरनेशनल इशू बनाया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। इमरान खान को भी उस वक्त जिसके बाद 9 मई हुआ उस दिन इससे अच्छे तरीके से उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन मसला ये है, जो लगता है, जो माइंड सेट लगता है वो यही है कि नहीं, चीज़ों को ऐसे नहीं करना कि अगलों को बस निशान इबरत बना दो। उसका मुल्क को नुकसान होता है हो, फ़ायदा होता है हो, डजेंट मैटर। ये चीज़ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि जो हमारे ख़िलाफ़ गया है वो क्यों गया है, और उसको ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए कि इसके बाद कोई कभी ये ना सोचे और उसके माइंड में ये चीज़ आए ना। अगर आए तो उसके दिमाग में सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी आए, इमरान खान आए और परवेज़ इलाही आए कि भाई वो जो है उन्होंने इख्तलाफ राय किया था, डिफरेंट ओपिनियन रखी थी हमसे, और हमारा जो नैरेटिव है उसको बाय नहीं किया था। तो जब नहीं किया था तो उनका ये हशर हुआ। खैर, ये चीज़ बड़ी काबिल अफसोस है। और एक बात एंड के ऊपर मैं फिर कहूँगा कि जो लोग ये कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं, ये भी अब एक अपनी जगह एक सवाल है कि भाई अगर वो पाकिस्तानी हैं तो वो फिर ये क्यों कर रहे हैं। सवाल है वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान को डिवाइड करने की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। मामला महरंग वाला हो, मामला कोई भी हो, आगे कोई भी हो, नून लीग के लीडर्स हों या पीटीआई के लीडर्स हों, महरंग बलोच हो या एमक्यूएम हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई और सियासी जमात हो या कोई और सियासी या मजहबी ग्रोह हो, मसला ये है कि रियासत का जो एटीट्यूड है अपने शहरियों के ख़िलाफ़, अपने ग्रोह यानी उस ग्रोह के ख़िलाफ़ जो उनसे इख्तलाफ रखता है, वो चाहे जर्नलिस्ट हो, इमरान रियाज हो, हमद मीर हो, कोई भी हो, अयास मीर हो, कोई भी हो, रियासत का ये जो रवैया है ये कब तब्दील होगा और रियासत ऑन करेगी, रियासत माँ बनेगी, रियासत अपने बच्चों की हिफाजत करेगी, रियासत अपने बच्चों की तरह प्यार करेगी, वो दिन कब आएगा। और जिस दिन ये रियासत सब कुछ करेगी तो पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और पाकिस्तान खुशहाल भी होगा। जब रियासत अपने बच्चों को, अपने बेटों को एक माँ की तरह देखेगी तो इंशाअल्लाह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि रियासत अपने बच्चों के साथ ना तो इंसाफ कर रही है, बल्कि जो रियासत के बच्चे वफादार हैं, हमदर्द हैं, उनको धुतकार रही है, उनको मार रही है और उनको यानी कि अच्छा सलूक नहीं उनके साथ कर रही। आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।